मैं इस टाइम में उपस्थित हूँ। मेरी मौजूदगी है गांधीनगर विधानसभा में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ है नवीन जी और दीपू चौधरी जी। उनसे बात करेंगे क्या मुद्दा इस बार रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा इलेक्शन लड़ने का। हमारा मुद्दा रहेगा काम। हमने काम किया है, काम पे हम वोट मांगेंगे और काम ही कर रहे हैं। पिछले 5 साल से हमने जितने काम किए हैं शायद ही पिछले 20 साल या 25 साल में इतना काम हुआ हो। काम पे हमारा मुद्दा रहेगा, काम पे ही वोट मांगेंगे। आप जो है विधायक बनने से पहले यहाँ पे क्या क्या समस्या थी, जो समस्या को जो है आप लोग खत्म कर पाए हैं। देखो, विधायक बनने के बाद जो समस्या खत्म करेंगे वो समस्याएं अलग हैं। विधायक बनने से पहले जो समस्याएं खत्म की हैं वो रोड टूटे हुए जो थे, विधायक ने काम नहीं किया। यहाँ का जो प्रेजेंट विधायक है उन्होंने काम नहीं किया, तो वो हम ही करना, हमें कोई करना पड़ रहा है। रोड बनवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, कहीं टूट फूट हो रही है तो उसको ठीक कर रहे हैं, कहीं पानी की समस्या है तो टैंकर भिजवा रहे हैं, कहीं अगर बीमार है कोई तो उसके लिए एक वैन चालू की है, मेडिसिन भिजवा रहे हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर को उसमें रखा हुआ है। तो ये सारी समस्याएं हैं यहाँ की, जो हम पहले विधायक बनने से पहले ही ठीक करवा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक और यहाँ का जो मेडिकल और एजुकेशन का स्कूल वगैरह किस तरीके से काम कर रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से स्कूल इतने बेहतरीन बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, अच्छा स्टाफ आ गया है, कंप्यूटर आ गए हैं, एसी लग गए हैं और बच्चों को भी लोगों ने अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाया। पिछले रिकॉर्ड है कि 1 लाख बच्चों को एडमिशन मिला है सरकारी स्कूलों में और गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाला गया। तो ये देखने में लगता है कि सरकार ने बहुत काम किया है, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने। जैसे कि अभी 2100 रुपए का केजरीवाल जी का योजना जो निकल रहा है, तो बहुत जगह देख रहा हूँ कि बीजेपी उसको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूज लोगों को कर रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो है मिनिस्टर ही खुद इस योजना को गलत बता रहे हैं। किस तरह से इसको देखते हैं। देखो, बीजेपी ये भारतीय झूठा पार्टी है। ये लोगों को बरगलाती है, काम नहीं होने देना चाहती। इतना अच्छा काम किया है कि जो हमारी बेटियां हैं 18 साल की जो हो चुकी हैं, उनको अपना पॉकेट मनी के लिए 1800 रुपये, 2100 रुपये केजरीवाल जी ने उनको एक सौगात दी है और उसके लिए ये इनको मिसगाइड कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आपका खाते खाली हो जाएगा, कभी कहते हैं आपका प्राइवेसी लीक हो जाएगी, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। तो बेमतलब की बकवास कर रही है। इनको हार का डर है, अब चौथी बार भी हारने के लिए तैयार बैठी है बीजेपी। तो इसलिए ये बड़गड़ा रही है लोगों को, जिससे कि लोगों में एक झूठा प्रचार कर रही है, जिससे कि लोगों को लोग ये सुविधा ना ले पाए। जैसे प्रधानमंत्री का जन आयुष्मान योजना चलता है, उनसे कैसे अलग होगा अपना संजीवनी योजना, जिसमें लोग प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी इलाज करा सकेंगे, जैसे केजरीवाल जी का कहना है। देखो, आयुष्मान योजना जो थी वो, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि आपको 10,000 से ज्यादा आपकी सेल नहीं होनी चाहिए, आपके घर में स्कूटर नहीं होना चाहिए, आपके घर में ये नहीं होना चाहिए, आपके घर कंप्यूटर, आपके घर में एसी नहीं होना चाहिए, आपके घर में ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी योजना जो है, सीएम साहब ने जो योजना चलाई है, उसमें सभी बराबर के हकदार हैं। चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो उच्च वर्ग है, चाहे वो निम्न वर्ग है, सभी उसमें भागीदार बनेंगे और सभी उसका लाभ उठा पाएंगे। अपने क्षेत्र में जो है डीटीसी बस हो या कहीं भी जो फ्री का योजना चलता है तीर्थ यात्रा, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो रहा है। बिल्कुल, तीर्थ यात्रा सक्सेसफुल हो रहा है। आपका डीटीसी जो हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए जो डीटीसी चल रही है वो सक्सेसफुल हो रही है। और लेडीज के लिए तो इतना कुछ किया केजरीवाल जी ने कि अब तक मेरे ख्याल से 75 78 साल के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। तो इतना सब कुछ कर दिया, डीटीसी फ्री कर दी, उनको बिजली फ्री कर दी घर में, और 2100 रुपये की सौगात ये दे दी। और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इलाज फ्री कर दिया। तो ये सारी चीजें आप तक इतिहास में किसी ने नहीं किया, पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया इतना, जितना केजरीवाल जी ने किया है दिल्ली में। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया जा रहा है 200 यूनिट तक, और 10,000 तक का जो है 20,000 तक का पानी दिया जा रहा है। तो किस तरीके से अपने घर घर तक पहुंच रहा है, जैसे जाते हैं बताते होंगे फीडबैक। बिल्कुल घर घर तक पहुंच रहा है और लोग बाग उनको उसको मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली हमें फ्री मिली है, पानी हमें फ्री मिल रहा है, बस हमें फ्री मिल रही है, स्कूल हमारे अच्छे हो गए हैं, बच्चे हमारे एडमिट हो गए हैं उनमें, हमें बढ़िया इलाज मिल रहा है और अब 2100 की सौगात मिल रही है और संजीवनी मिल रही है बुजुर्गों को। तो इतना कुछ है। ये 8 चीजें जो दी हैं आज तक, एक बता दो ना, बीजेपी की 20 राज्यों में सरकारें हैं, उन्होंने कुछ दिया हो तो एक चीजें बता दें, कहीं भी कोई भी एक ऐसी चीज दी हो पब्लिक को। 20 राज्यों में सरकार बना रही है इन्होंने, कहीं तो देके दिखाए ना एक बार। दिल्ली में देख रहा हूँ यहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, रेप और मर्डर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो क्या वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये सारा होम मिनिस्ट्री का है मेला, होम मिनिस्ट्री की मैटर है ये। अब देख रहे हैं आप भी, सरेआम गोली मार दी जाती है, कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। तो ये सारा सेंटर की
है प्रॉब्लम, सेंटर भुगतेगा इसको, इसमें क्या कह सकते हैं। जनता चुनाव में तो जवाब देगी। जनता बिल्कुल चुनाव में जवाब देगी, और वोट ही है इसका इलाज, वोट देगी और ये चौथी बार भी केजरीवाल जी को लेके आएंगे। ये थे हमारे साथ नवीन चौधरी उर्फ दीपू जी, जिनका साफ साफ कहना है जिस तरीके से लगातार 3 बार केजरीवाल सरकार बनी, चौथी बार भी केजरीवाल की सरकार बनेगी। गांधीनगर विधानसभा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।